Back to the channel, and this is the last video of the class 6th maths chapter 7 fraction, and with this video we are going to end the chapter fraction. I hope you like the detailing from the last 4-5 videos that I have been uploaded since till now. आवाज़ मेरी थोड़ी धीमी हो गई है क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, उसके लिए सॉरी, बट या विल गो अहेड विद दैट. अभी तक हमने फ्रैक्शनल यूनिट पढ़ लिया, यूनिट फ्रैक्शंस पढ़ लिए, हमने ये भी कर लिया. बट अब हमारा टॉपिक जाएगा एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशंस व्हेन यू ऐड फ्रैक्शंस. द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड ऑफ एडिंग अ फ्रैक्शन इज़ अ लाइक फ्रैक्शन. एंड what happens now when you get different denominators, so we used to make the fractional unit same. So by making the fractional unit same, it would be easy for us to find the greater number, because we get to know ki we get to know that the denominators are same, and it's easy for us to find the greater number when the denominators are same by comparing the numerator only, right? So this is what we have learned so far, the basics of fractions. थोड़ी अब हम इसके बारे में और बात करेंगे कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं. इस वाले पेज में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो इस पे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक में सिंपल है. अगर लाइक फ्रैक्शन से सपोज 1/2 है और 2/2 है, इसको इसमें देख के ही पता लग जाएगा विच इज़ ग्रेटर, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 है, तो हम बस न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं 1 ग्रेटर या 2 ग्रेटर. ऑब्वियसली 2 ग्रेटर है तो हमारा ये कंपैरिजन होगा. लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो जैसे 2/5 है, इधर 1/5 है, इसमें ग्रेटर क्या है 2/5. और प्लस करना हुआ इस सेम को, तो क्या हुआ, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे 2/5 प्लस 1/5 करेंगे. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 5, और ये 2 + 1 हम इधर लिख देंगे, तो दिस विल बिकम 3/5. सिंपली 2 + 1 3/5. ठीक है, तो ये है. अब यहाँ पे देखो, ये है 4/7 6/7. 7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बस 6 और 4 को प्लस कर दो, तो ये आया 10. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 7 लिख दो. ठीक है, दिस इज़ डन. तो देखो आंसर भी 10/7 आया. ठीक है, एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स आर और डिनोमिनेटर्स. अब डिफरेंट है तो कैसे करेंगे, 1/4 है, 1/3 है, इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके केसेस में हम एलसीएम लेके निकालते हैं. तो लोएस्ट कॉमन मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो. हालांकि इस बुक में एक मेथड दिया गया है कि आप सिंपली क्या करो, इक्विवेलेंट करो. ठीक है, बट इक्विवेलेंट आप कैसे करोगे ये आपको आना चाहिए, तो ये सारे मैंने लास्ट वीडियो में बना दी थी. वो आप एलसीएम लिए बिना, मुश्किल है थोड़ा सा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है एलसीएम निकाल के कर लो. जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो क्या कह रहा है. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3. अब 1/4 एंड 1/3 का सम निकालना है आपको. ठीक है, तो कैसे निकालोगे, एंड टेक्निकली आपको क्या बोल गए, ये आपको बोल गए 1/4 + 1/3. सम मतलब प्लस. ठीक है, सम का मतलब प्लस होता है, इसको आपको प्लस करना है. बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. लाइक होता तो हम ऊपर ऊपर न्यूमरेटर प्लस करके आंसर निकाल देते, बट इस केस में हम क्या करेंगे, हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम जब भी लेते हैं तो हम लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2. चेक करेंगे अगर ये इसमें से कोई भी नंबर अगर 2 के टेबल से जा रहा है तो हम फिर 2 लेंगे पहले. तो 2 लिया हमने, तो 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम्स पे, पर 3 नहीं आता तो एज इट इज़ हमने लिखा. अभी भी 2 जा सकता है, तो 2 के टेबल में 2 1 पे गया, 3 यहाँ पे आया. अब 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसी से जाएगा. सो टेक्निकली हमें लास्ट 1 1 करना होता है, तो उससे हमें मिल जाता है. इसका मतलब आपने पूरा एलसीएम निकाल लिया है. अब इस वाले साइड में जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3, जो इधर आया 2 × 2 × 3. दिस विल बिकम 2 × 4 4 3 12. अब क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू नेक्स्ट. तो हम क्या करेंगे, हम ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नोट कर लेना कॉपी में. तो 1/4 ले लो और नीचे ले लो 1/3, और दोनों के डिनोमिनेटर्स को कहाँ लेके जाना है आपको, 12 पे, सेम करने के लिए, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन ऐड करना इजी हो. टेक्निकली हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है. तो अब 3 के टेबल में 12 कितने पे आया, 3 4 सा,
ये जो भी नीचे 4 आया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया 4/12। सेम 4 के टेबल में 12 कितने पे आया, 3 पे, तो ये इंटू 3 इधर भी इंटू 3 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 1 3। तो अब हो गया इजी, तो दिस विल बिकम 3/12 प्लस 4/12, दैट इज 12 कॉमन, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7/12। ठीक है, तो आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। तो कुछ ये देखो हमारा आंसर आ गया 7/12। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो यहाँ पे। ये रहा फिगर इट आउट के। हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक लाइक फ्रैक्शन तो इजी है करना। यहाँ पे देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो बस आप 2 + 5 करो, कितना आया 7, 7 में 6 प्लस करोगे तो 13, और सबके डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में 7। ठीक है, क्लियर। सेम डिनोमिनेटर आसानी से प्लस हो जाता है लाइक फ्रैक्शन में। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का करते हैं, तो कोई भी एक उठाते हैं। अगर 3 नंबर भी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तीनों का एलसीएम लेके तीनों को इक्वल कर देना। तो मैं आपको अभी कोई भी रैंडम एक क्वेश्चन उठाती हूँ, आई करके दिखाती हूँ। तो मैंने पहले क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा आ गया, तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 = 4। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 4। अब 9/2 और 5/4 दो नंबर है, दोनों को हम 4 पे पहुंचाएंगे। तो पहले ये देखो 2 के टेबल में 4 आया इंटू 2 पे, तो इंटू 2 इधर हो गया 18/4। 4 के टेबल में 4 1 पे, तो ये रह गया 5 × 1 = 5/4। तो अब हमारे दोनों इक्वल हो गए, 18/4 प्लस ये वाला 5/4 सेम कर दो डिनोमिनेटर, 18 + 5 हो गया 23/4। सो हमारा आंसर क्या आया, 23/4। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन। इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, फ्रैक्शन बहुत इजी चैप्टर है। अब कुछ केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। तो देखो रहीम क्या करता है, 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट के साथ 3/4 लीटर ब्लू पेंट मिक्स कर देता है। सो टेक्निकली वो क्या करता है, येलो पेंट में ब्लू पेंट को मिक्स कर देता है। क्या करता है, मिक्स कर देता है, और इन दोनों को मिक्स करके वो क्या बना देता है, ग्रीन पेंट बनाता है। तो अब जो इसने बनाया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, टेक्निकली दोनों को मिक्स कर दिया है। दोनों को जब इन्होंने मिक्स किया तो ऑब्वियस सी बात है, इस जब भी मिक्सिंग की चीज़ें होंगी हमें प्लस करना है। तो 2/3 प्लस 3/4 आपको प्लस करना है। सो दिस विल बिकम 12, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 2/3 को पहले 12 पे करो, 3 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, और 3/4 को 12 पे करोगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या आया, 8/12 प्लस 9/12, कॉमन डिनोमिनेटर 12, 8 + 9 17/12 इज द आंसर। क्लियर, कैसे आया। सो दिस इज़ दैट इजी, इट्स नॉट दैट टफ। थोड़ा लगेगा दिखने में बट नहीं होता है उतना। नेक्स्ट है, गीता बोट 2/5 मीटर ऑफ लेस। टेक्निकली एक लेस, एक धागा लेके आई जिसकी लेंथ क्या थी, 2/5, टोटल लेंथ क्या थी 2/5। ठीक है, और सहीम भी लेके आया सेम लेस, कितना, इसका था 3/4। दोनों इतना इतना लेस लेके क्यों आए थे, ताकि एक टेबल को रैप अप कर सके, टेबल के चारों तरफ लेसेस लगा सके। तो अब कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ, जब भी टोटल आए मतलब प्लस करना है, तो आपको टोटल लेंथ निकालना है। तो आपके पास क्या क्या फ्रैक्शंस है, आपके पास है 2/5 प्लस 3/4, दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, वेट, इसको थोड़ा मैं ऐसे करके समझाती हूँ। या सो वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस, 2/5 प्लस 3/4, देन एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज इक्वल्स टू 20। नाउ 2/5 को 20 पे ले जाना है, एंड देन आपको 3/4 को भी 20 पे लेके जाना है। तो 5 के टेबल में 20 × 4 पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 ज़ा ये क्या हो जाएगा 8/20। सेम लाइक दिस 4 के टेबल में 20 × 5 पे, सो दिस विल बिकम 15/20। अब ये दोनों के फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गए, 8/20 15/20, तो दिस विल बिकम 8/20 प्लस
15/20, दोनों की यूनिट सेम है तो दिस विल बिकम 8 + 15, क्योंकि दोनों का सेम है तो एक ही लेंगे हम, तो दिस विल बिकम 15 + 5 20, 3/20, दोनों को प्लस करके क्या आएगा 23 और अपॉन 20. सो ये है. सब्ट्रैक्शंस भी सेम ही है, सब्ट्रैक्शंस में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लाइक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना कितना इजी होता है, दोनों का 8 डिनोमिनेटर है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये तो 8 ही आएगा, सेम रह जाएगा, और 5 में 3 गया तो 2/8. ये देखो दोनों की यूनिट सेम है तो दिस विल बिकम 9. 7 में 5 गया तो 2/9. 10 - 1 ये है 27 दोनों का, तो दिस विल बिकम अपॉन में डिनोमिनेटर 27 रह जाएगा, और इस 10 में 1 गया तो 9/27. दिस इज एज ईजी. ठीक है. सो नेक्स्ट है 8/15 - 3/15, दिस विल बिकम अपॉन में 15. 8 में 3 गया 5. अब ये वाला देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. अब इस केस में क्या करेंगे, सेम अगेन 5 और 15 का एलसीएम ले लो. 5 1 जा, 5 3 जा, तो ये आएगा 5 3 जा 15. तो इनका एलसीएम कितना आया 15. तो 2/5 एलसीएम क्या था 15 आया. तो 2/5 क्योंकि एलसीएम की इक्वल करते हैं, 2/15 को 15 करो और 4/15 को भी 15 पे लेके जाना है आपको. तो 5 के टेबल में 15 × 3 पे, तो 3 2 हो गया 6. 15 के टेबल में 15 × 1 पे, तो 4 × 1 हो गया 4. अब क्या है, अब दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए. अब आपको क्या करना है, 6/15 - 4/15, कॉमन हो गया 15. 6 में 4 गया तो 2/15 इज द आंसर. तो ये इतना इजी था. ठीक है. आई होप इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. रेस्ट आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, दैट वुड बी इजी. सी हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन के पीछे भागोगे सेम पैटर्न में तो आप अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. दैट्स मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड 1-2 क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ. बिकॉज एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन रट के जाओगे और नंबर्स डिफरेंट कर दिया तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. एक और चीज़ याद रखना, ये वाला 13/4 को माइनस करना है 10/3 से. बच्चे इसको सीधा लिख देते हैं 13/4 - 10/3. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जब भी क्वेश्चन में फॉर्म लग जाए, याद रखना फ्रॉम लग जाए, यानी क्या कह रहा है कि 10/3 से 13/4 को माइनस करो, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है 10/3 - 13/4. ये क्या बन जाएगा 23/3 में माइनस करने को कह रहा है 18/5. तो टेक्निकली जो भी सेकेंड नंबर है वो पहले हम लिखते हैं. नहीं तो अगर आप ऐसे सीधा ऐसे माइनस करोगे ना 18/5 - 23/3 तो आंसर नेगेटिव में आएगा. तो इट विल मेक योर कैलकुलेशन टफ एंड एग्जाम में नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है. थर्ड वाला भी देखो क्या है 29/7 को क्या रहा है कि 29/7 में 45/7 को माइनस करो. इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि 5 from 7 यानी 7 में से 5 गायब करना है, यानी 7 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है. 5 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी छोटे नंबर के साथ बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है. तो टेक्निकली इस केस में क्या कह रहा है 45/7 - 29/7, दिस विल बिकम 7. 45 में 29 गया तो 30, 10 40 16/7. ठीक है. So this is how you are supposed to solve it, and then that's all. We are done with the chapter. Nothing else you are supposed to study. But yeah, जो भी questions practice जितने भी करवाया उतना practice कर लो along with those questions that we haven't touched, because मैंने बोला ही था कि आपको वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, तो आप खुद से ट्राई करो. बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, लेट मी नो in the comment section. Whenever I'll get the time, I'll update the detailed solution of it. Thank you so much for your watching, guys. All the best for your examination. Just nail it.